नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द इंडियन पर। मैं सौरभ शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम MS स्वामीनाथन की जीवनी के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। MS स्वामीनाथन प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे जो भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात हैं। उन्होंने प्राणी विज्ञान और कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्रियां लीं। सन 1952 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आनुवांशिकी में PhD की। स्वामीनाथन ने सन 1960 में जब भारत अन्न की कमी से जूझ रहा था तो उन्होंने ज्यादा पैदावार वाली गेहूं की प्रजाति तैयार की। सन 1972 से 1979 तक वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। MS स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, सन 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1999 में टाइम पत्रिका ने उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावी 200 एशियाई व्यक्तियों की सूची में स्थान दिया। MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त सन 1925 को कुंभकोणम, तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम मंगकोम्बो संबाशिवन स्वामीनाथन था। MS स्वामीनाथन की शिक्षा 1992 में MS स्वामीनाथन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आनुवांशिकी में PhD की। उन्होंने प्राणी विज्ञान और कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्रियां लीं। भारत लाखों गांवों का देश है और यहाँ की अधिकांश जनता कृषि के साथ जुड़ी हुई है। इसके बावजूद अनेक वर्षों तक यहाँ कृषि से संबंधित जनता भी भुखमरी के कगार पर अपना जीवन बिताती रही। इसका कारण कुछ भी हो, पर यह भी सत्य है कि ब्रिटिश शासनकाल में भी खेतों अथवा मजदूरी से जुड़े हुए अनेक लोगों को बड़ी कठिनाई से खाना प्राप्त होता था। कई अकाल भी पड़ चुके थे। भारत के संबंध में यह भावना बन चुकी थी कि कृषि से जुड़े होने के बावजूद भारत के लिए भूखमरी से निजात पाना कठिन है। इसका कारण यही था कि भारत में कृषि के सदियों से चले आ रहे उपकरण और बीजों का प्रयोग होता रहा था। फसलों की उन्नति के लिए बीजों में सुधार की और किसी का ध्यान नहीं गया था। MS स्वामीनाथन ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म को पहचाना और स्वीकार किया। इस कार्य के द्वारा भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता था। यह मैक्सिकन गेहूं की एक किस्म थी जिसे स्वामीनाथन ने भारतीय खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले अपनाने के लिए स्वीकार किया। इसके कारण भारत के गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इसलिए स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुआ माना जाता है। स्वामीनाथन के प्रयत्नों का परिणाम यह है कि भारत की आबादी में प्रति वर्ष पूरा एक ऑस्ट्रेलिया समा जाने के बाद ही खाद्यान्नों के मामले में वह आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत के खाद्यान्नों का निर्यात भी किया है और निरंतर उसके उत्पादन में वृद्धि होती रही है। MS स्वामीनाथन को पुरस्कार सन 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेस पुरस्कार से नवाजा गया। 1986 में उन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1987 में MS स्वामीनाथन को पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन को 1991 में अमेरिका में टाइलर पुरस्कार से नवाजा गया। 1994 में पर्यावरण तकनीकी के लिए जापान का होंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1998 में मिसूरी बॉटेनिकल गार्डन अमेरिका का हेनरी सा पदक। सन 1999 में वाल्वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पुरस्कार। MS स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, सन 1972 में पद्म भूषण और सन 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों के साथ प्राप्त धनराशि से MS स्वामीनाथन ने वर्ष
1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए चेन्नई में एक शोध केंद्र की स्थापना की। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय गांवों में प्रकृति तथा महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार पर आधारित रोजगार उपलब्ध कराने वाली आर्थिक विकास की रणनीति को बढ़ावा देना है। ऐसे ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन परिचय को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।